हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत है। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में आज हम लोग राइबोज शुगर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राइबोज शुगर कैसे बनती है, उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसका रिंग फॉर्म भी हम लोग देखने वाले हैं। और फिर राइबोज शुगर से डिराइव होकर के एक दूसरा शुगर होता है, उसको भी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो राइबोज शुगर होता है, अब देखो इसका हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाएंगे, फिर उसका हम लोग रिंग फॉर्म बनाएंगे। तो स्ट्रेट चेन में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग कार्बन लिखते हैं। तो ऑब्वियसली राइबोज शुगर में कितने कार्बन प्रेजेंट होता है, तो राइबोज शुगर जो होता है वो एक पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर कहने का मतलब उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होता है। सो इट इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टोटल 5 कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये कौन सा ग्रुप बनाता है, या तो ये कीटोन ग्रुप बनाएगा या ये एल्डिहाइड हो। तो कीटोन है या एल्डिहाइड है, तो ये जो राइबोज शुगर होता है ये एल्डोज शुगर होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। तो इट इज अ एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर ये क्या है, ये एक एल्डोज शुगर है। मतलब कि इसका जो फर्स्ट कार्बन जो होती है फंक्शनल कार्बन, वहां पर क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है, और उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डोज शुगर कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, देखो ये दो लिख दी। उसके बाद आता है कि ओ एच और एच किस साइड में लिखते हैं। तो देखो अगर हम लोग राइबोज शुगर को बना रहे हैं तो उसमें जितने भी ओ एच रहते हैं वो राइट साइड पर होते हैं। अब ओ एच राइट साइड पर कहने का मतलब क्या होता है, उसको अगर आप पहले का वीडियो देखेंगे वो उसमें समझ में आ जाएगा, या अभी हम लोग इसका बनाएंगे भी क्वेश्चन तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ऑल ओ एच एट राइट साइड। इसमें सारे ओ एच क्या होते हैं, सारे ओ एच राइट साइड पर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये सारे ओ एच जो होते हैं उसके ये राइट साइड पर होते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, अब इसका हम लोग स्ट्रेट चेन बना करके देखेंगे। तो स्ट्रेट चेन बनाते हैं यहाँ पर। स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन में सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, पेंटोज शुगर है। पेंटा मतलब क्या होता है, 5 होता है। पेंटोज शुगर मतलब किसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले 5 कार्बन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 नेमिंग भी कर देंगे, अगर इस नेमिंग ना करे तब पर भी चलेगा, बट कोई नहीं, नेमिंग कर देंगे। अब नेमिंग करने के बाद यहाँ पर लिखा है इट इज अ एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर कहने का मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, और जब भी एल्डिहाइड ग्रुप बनता है तो वो हमेशा टर्मिनल पर बनता है, फर्स्ट कार्बन के साथ बनता है, जिसको हम लोग फंक्शनल कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच होती है। और उसके बाद लिखा गया है ऑल ओ एच एट राइट साइड। अब इसके बाद और कुछ नहीं लिखना है, एक साइड पर ओ एच लिख देनी है, और बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ओ एच ओ एच ओ एच, यहाँ भी ओ एच हो जाएगा, फिर एच 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 एच, हर जगह एच लग जाएगा। ठीक है, तो ये बस बन गया हम लोग का स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन किसका बन गया, तो राइबोज शुगर का बन गया। अगेन हम लोग अभी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका रिंग फॉर्म बनाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। देखो राइबोज शुगर जो होता है वो पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर कहने का मतलब कि ऐसा शुगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन प्रेजेंट है। और ऑब्वियसली ये जो राइबोज शुगर है ये क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड कहने का मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर प्रेजेंट रहता है, और उस एक शुगर के अंदर कितने कार्बन रहते हैं, 5 कार्बन प्रेजेंट। तो पहले 5 कार्बन बना लेंगे। फिर क्या होता है, ये एल्डोज शुगर होता है, या कह सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। जब भी एल्डिहाइड ग्रुप बनता है तो वो हमेशा टर्मिनल पर बनता है, और कैसे बनता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच बनता है। देखो सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच बनते हैं। उसके बाद थर्ड आता है कि किधर ओ एच और एच लिखे। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल ओ एच इज राइट साइड। जितने भी ओ एच होंगे, देखो ये है, ये इस साइड देखा तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो जितने भी ओ एच रहेंगे वो राइट साइड पर रहेंगे। ठीक है, और ये जो एच लगा रहे हैं ना, ये एच क्यों लगा रहे हैं, एच लगा रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, वैलेंसी पूरी कर सके। हम लोग जानते हैं जो कार्बन होती है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ऑब्वियसली 4 वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी।
फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो फर्स्ट कार्बन है वहां पर यहाँ पर क्यों नहीं हाइड्रोजन लगा है, क्योंकि ऑलरेडी इसका 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। देखो कैसे, सी डबल बॉन्ड ओ मतलब कि 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ पूरा कर रहे हैं, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, और 1 वैलेंसी ये नीचे के कार्बन के साथ पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर सब 1 वैलेंसी नीचे कार्बन के साथ, ऑब्वियसली इसका 4 वैलेंसी पूरा हो गया। सेकेंड का 4 वैलेंसी कहाँ से पूरा हो रहा है, एक तो कार्बन के साथ, दूसरा ये OH के साथ, तीसरा इस H के साथ, और चौथा ये नीचे कार्बन के साथ। तो ऐसे ही सबका वैलेंसी पूरा करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन को लगा देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट चेन कैसे बनती है। अब देखो स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म में बनाना, अब रिंग फॉर्म में कैसे बनती है, तो रिंग फॉर्म में बनाने का रूल्स भी मैं बता चुकी थी इससे पहले वीडियो में, बट फिर भी अभी भी बता देते हैं। पहला रूल ये होता है कि जो ये कार्बन है, जितने भी कार्बन है, उसका सेकेंड लास्ट कार्बन को देखना है, मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन को पकड़ लेना है। अब सेकेंड लास्ट कार्बन कौन होगा, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है, मतलब 5 कार्बन होगा तो सेकेंड लास्ट कौन हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। अगर ये 6 कार्बन रहते तो सेकेंड लास्ट कौन हो जाता, 5th नंबर कार्बन हो जाता। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन कौन हो जाएगा, 4th नंबर कार्बन। इस 4th नंबर कार्बन को पकड़। अब देखो ये 4th नंबर कार्बन किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटा देंगे। हाइड्रोजन को क्यों हटाएंगे, क्योंकि देखो अभी ये स्ट्रेट चेन है, और स्ट्रेट चेन से हम लोग को मोती बनाना है, एक रिंग बनानी है। तो रिंग तो तभी बनेगी या मोती तो तभी बनेगी ना जब दोनों ये जो स्ट्रेट चेन है इससे अगर मोड़ के हम लोग को मोती बनानी है या कोई रिंग बनाना है, तो रिंग तो तभी बनेगा ना जब इसका ये साइड और ये साइड ये दोनों मिल जाएगी। ये किसी तरीके से इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो कैसे जुड़ेगी, तो वहां उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ के हाइड्रोजन को हटा देंगे, यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार बना लेते हैं स्ट्रेट चेन, क्योंकि फिर बाद में किसी को अगर देखना रहे तो 1 2 3 4 5, फिर क्या होगा यहाँ पर सब में यहाँ पर लग जाएगा OH 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 OH, इधर H लग जाएगी। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको रिंग फॉर्म में बनाने की अभी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ मिला देंगे, और क्या करेंगे, यहाँ का जो ऑक्सीजन रहेगा उसको फंक्शनल कार्बन के साथ जोड़ देंगे। फंक्शनल कार्बन कहने का मतलब कि फर्स्ट नंबर कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ के ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जाकर के जोड़ देंगे। तो आई थिंक क्या है, यहाँ पर एक रिंग बनती हुई दिख रही है। वो रिंग कैसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, ये देखो ये यहाँ से ऐसे करके आ रही है, ये रिंग बन रही है, कुछ ऐसा रिंग बन के दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिंग, और इधर से जाकर ये पूरा रिंग कंप्लीट हो रहा है, ऐसा रिंग बन रहा है। ऑब्वियसली ऐसा रिंग बन गया, तब इसको रिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर 5 कार्बन है, बट जो रिंग बन रही है, रिंग में कितना कार्बन काम कर रहा है, तो रिंग में 4 ही कार्बन, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन मिलकर के रिंग बना रही है, 5वां कार्बन बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो रिंग बनेगी वो कौन सा रिंग बनेगा, वो फ्यूरानोज रिंग बनेगा। कौन सा फ्यूरानोज रिंग, मतलब कि ऐसा रिंग बनेगा, कुछ ऐसा रिंग बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 वैलेंसी यहाँ पर भी देखो, जितने भी कोने प्रेजेंट है ना, जितने भी कॉर्नर है उस पर क्या, उस पर कार्बन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन। ये जो 4 कार्बन है ये 4 कोने पर प्रेजेंट है। बट देखो ये जो कार्बन है ये एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ O कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ये कार्बन एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ पूरा कर रहा है, एक वैलेंसी इस दूसरे कार्बन के साथ पूरा कर रहा है। अगर इस कार्बन को देखें तो ये अपना एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, और दूसरा वैलेंसी इस कार्बन के साथ पूरा कर रहा है। बट हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। अब 2 वैलेंसी भी तो पूरी करनी पड़ेगी, तो वो 2 वैलेंसी कहाँ से पूरा होता है, वो ये डंडा लगाकर होता है। ठीक है, तो डंडा में क्या करेंगे, ये OH और H लिख करके उसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जितने भी ये जो OH होते हैं ना, ये OH लोअर साइड चले जाते हैं और H ऊपर साइड चले जाते हैं। ये जो राइट हैंड साइड में रहते हैं, राइट साइड का जो है RS मतलब राइट साइड का, वो कहाँ चला जाता है, लोअर में, और H साइड का ये कहाँ पर आ जाते हैं, अपर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर में H आ जाएगा और नीचे में OH आ जाएगा, H OH H OH H OH।
बट यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम की, यहाँ पर देखो फोर्थ नंबर कार्बन को अगर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हुए दिख रही है। फोर्थ नंबर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हुए दिख रही है। मतलब कि अब इसका वैलेंसी जो पूरा करने के लिए एक यहाँ पर ये H बच रही है हाइड्रोजन, और एक ये पूरा ग्रुप बच रहा है, ये पूरा ग्रुप। ठीक है, अब इस ग्रुप को क्या करेंगे, अब इस पूरे को एक साथ लिख देंगे। एक साथ कैसे लिखेंगे, देखो सी कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो, फिर OH है। इसको कैसे लिखेंगे, CH2OH। बट एक बात आप लोग जानते हो केमिस्ट्री में कि जो बल्कि ग्रुप होता है, जो भारी ग्रुप होता है, वो हमेशा ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए ये क्या है, ये लोअर साइड होने के बाद भी हम लोग इसको अपर साइड में लिखेंगे। अपर साइड में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, और हम लोग बैलेंस करने के लिए, हम लोग स्टेबिलिटी के लिए बल्कि ग्रुप को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, CH2O रिंग फॉर्म हो गया, रिंग फॉर्म। कौन सा रिंग हो गया, फ्यूरेनोज। कितने कार्बन रहते, विद इन द रिंग 4 कार्बन रहते हैं। रिंग के बाहर में भी कार्बन ज्यादा या कम हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो रिंग के बाहर में भी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो रिंग के बाहर में जितना मन चाहे उतना कार्बन लगा सकते हो, बट रिंग के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन प्रेजेंट रहेगी। वैसे रिंग को हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोज। और ऐसा रिंग जिसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट रहता है उसको पायरानोज रिंग कहते हैं। ठीक है, अभी एक बार और स्टार्टिंग से राइबोज शुगर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इससे जो डिराइव शुगर रहता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो राइबोज शुगर जो होता है वो एक पेंटोज शुगर रहता है, मतलब कि अगर इसका स्ट्रेट फॉर्म बनाएंगे तो टोटल इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। दूसरा को एल्डोज शुगर होता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। और जब भी एल्डिहाइड ग्रुप बनती है वो टर्मिनल पर बनता है और फर्स्ट कार्बन के साथ बनता है, फंक्शनल कार्बन के साथ बनाता है। वो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H बनती है। ठीक है, तो वो सब हम लोग लिख लिए। उसके बाद क्या आया कि जितने भी OH होते हैं वो राइट साइड पर लगते हैं, और H ऑब्वियसली वैलेंसी पूरी करने के लिए तो लेफ्ट साइड पर लग जाएंगे। सारे OH को राइट साइड पर और सारे H को लेफ्ट साइड पर लिखे। बट देखो नीचे में भी हाइड्रोजन लिखे, नीचे में हाइड्रोजन क्यों लिखे, ताकि हम लोग ये जो कार्बन होता है कार्बन की वैलेंसी पूरी कर सके। अगर देखो फिफ्थ नंबर कार्बन में अगर नीचे हाइड्रोजन नहीं लगाते तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाते, क्योंकि देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी ऊपर वाले कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, एक वैलेंसी ये OH के साथ पूरा कर रहा है, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन के साथ पूरा कर रहा है, बट फिर भी तो इसका एक वैलेंसी बच रही है, वो एक वैलेंसी इसका नीचे वाले कार्बन के साथ पूरा हुआ। ठीक है, अब देखो इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट इसको जो है रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना रहता है, फर्स्ट रूल ये होता है कि लास्ट जो रहता है सेकेंड लास्ट कार्बन को, मतलब लास्ट से पहले वाले कार्बन को देखना पड़ता है, सेकेंड लास्ट कार्बन को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा, यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन फोर्थ नंबर कार्बन हो गया। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ नंबर कार्बन है उसमें जो H लगी हुई है उस H को फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जोड़ना। यहाँ पर जो H था उसको हटा करके फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जोड़। तो देखो इसलिए देखो यहाँ पर अगर फर्स्ट नंबर कार्बन है तो इसमें OH लगा हुआ है, अगर यहाँ से H हट के फर्स्ट नंबर कार्बन पर नहीं लगता तो यहाँ पर H ये नहीं आता, तो फिर क्या होता, फिर एकदम उल्टा पुल्टा हो जाता। तब यहाँ पर भी इस CH2OH नहीं लग पाता, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन अपना वैलेंसी OH के साथ पूरा कर लेता। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर का जो H था वो यहाँ पर जाकर जुड़ गया, इसलिए यहाँ पर OH आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि देखो फिर जुड़ने के बाद ऑक्सीजन क्या हुआ, कार्बन के साथ मिलकर के, फंक्शनल कार्बन के साथ मिलकर के एक रिंग बना रही है, जो कि रिंग कुछ ऐसा दिखता है। देखो फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन से थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन से फोर्थ कार्बन, फिर यह कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे करके ये एक रिंग बना रही है। ठीक है, अब वैसे ही इस रिंग को हम लोग क्या करेंगे, इस रिंग के अंदर में देखेंगे कितना कार्बन प्रेजेंट है। तो हम लोग को दिख रहा है कि रिंग के अंदर में 4 कार्बन प्रेजेंट है, और ऐसा रिंग जिसके अंदर में 4 कार्बन प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज रिंग कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा बनता है। तो ऐसे हम लोग बना लिए। अब देखो जितने भी OH होते हैं उसको लोअर साइड, मतलब जितने भी राइट हैंड साइड में लिखे रहते हैं वो लोअर साइड पे चले जाते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहते हैं वो अपर साइड पे चले जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपर साइड पे, और जो राइट हैंड साइड था उसको नीचे में लिखे। अब ये लिखे क्यों, ये इसलिए लिखे ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सके। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक इसके साथ पूरा किया, एक नीचे वाले के साथ पूरा किया, बट 2 वैलेंसी फिर भी बच रही थी, उसको मैंने OH और OH लगा करके पूरा कर दिया। तो ऐसे ही करके हमारा कुछ बन जाता है रिंग, वो भी किसका, राइबोज रिंग बन जाता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इससे जो डिराइव्ड एक शुगर होता है उसके बारे में समझने वाले हैं।
अब देखो जो डिराइव्ड शुगर होता है वो कौन सा है, वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है राइबोज वर्ड, क्योंकि ये राइबोज से डिराइव होकर के बना हुआ है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब देखो कैसे, पहले तो हम लोग ये लिख देते हैं ये कौन सा शुगर है, ये डिराइव्ड शुगर है। इट इज अ डिराइव्ड शुगर, इट इज अ डिराइव्ड शुगर फ्रॉम राइबोज। डिराइव्ड किससे हुआ है, तो राइबोज से डिराइव होकर डिराइव्ड शुगर बन गया, जो कि कौन है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये कैसे डिराइव हुआ, तो देखो ये डिराइव हुआ सेकेंड कार्बन के थ्रू। ठीक है, अब सेकेंड कार्बन कौन सा होता है पहले देखते हैं, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सा, ये पेंटोज शुगर है और ये क्या है, एल्डोज शुगर है। इट इज अ पेंटोज, इट इज अ पेंटोज एंड एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर। पेंटोज पेंटोज और एल्डोज शुगर कहने का मतलब इसके जो स्ट्रेट फॉर्म बनेगा उसमें विद इन 5 कार्बन होंगे, और एल्डोज मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखो ये हमारे बॉडी के डीएनए के अंदर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। हम लोग जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर एसिड नहीं है, एसिड ये जो इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। so it formed in it formed in डीएनए। अब देखो बनता कैसे है उसको हम लोग देखते हैं, उसको पहले हम लोग इसका स्ट्रेट फॉर्म बना लेते हैं। पहले तो कार्बन लिखेंगे, 5 कार्बन आते हैं, फिर और इधर एच लग जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया स्ट्रेट फॉर्म। अब इससे रिंग फॉर्म में बनाना है, तो देखो रिंग फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि इससे हम लोगों को क्या बनाना है, इससे हम लोगों को बनाना है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये क्या है, ये अभी राइबोज शुगर। एक काम करते हैं, डायरेक्ट राइबोज शुगर का रिंग फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि रिंग फॉर्म से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिंग फॉर्म में बनाएंगे राइबोज का, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग इसको बनाए हुए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ एच ओ एच, यहाँ पर CH2OH और नीचे एच हो जाए। ठीक है, ये क्या है, ये एक राइबोज शुगर है, बट इस राइबोज को हम लोग बोलते हैं अल्फा राइबोज। आगे हम लोग देखेंगे कि अल्फा राइबोज, बीटा राइबोज भी होता है, अल्फा डीऑक्सी राइबोज होता है, बीटा डीऑक्सी राइबोज होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। तो अल्फा से बीटा में कैसे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी देखो ये अल्फा राइबोज है, अब राइबोज से हम लोग क्या बनाना है, डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पर वर्ड आता है, डी मतलब क्या होता है, मतलब रिमूवल, हटाना है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, फ्रॉम राइबोज शुगर, राइबोज शुगर से हम लोगों को ऑक्सीजन को हटा देना है, तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसमें जितने भी ऑक्सीजन उन सारे ऑक्सीजन को हटाना है, या कहीं एक जगह के ऑक्सीजन को हटाना है। तो इसमें से सारे ऑक्सीजन को नहीं हटाना है, बस एक जगह के ऑक्सीजन को हटाना है, वो कौन सा ऑक्सीजन रहेगा, तो सेकेंड कार्बन में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उस ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर कार्बन कौन है, सेकेंड नंबर कार्बन ये है, इसमें से इस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। देते हैं अभी तक HOH, यहाँ पर भी HOH, यहाँ पर क्या होगा, CH2OH, यहाँ नीचे H हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड नंबर कार्बन में से क्या करेंगे, सेकेंड नंबर कार्बन में से ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगा। सेकेंड नंबर कार्बन है, इसमें से ये ऑक्सीजन हट जाएगा, बस हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये क्या हो गया, अल्फा डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब देखो अगर इसका हम लोग को क्या बनाना रहेगा, अगर इसका कह देगा कि अगर स्ट्रेट फॉर्म बनाओ, तो स्ट्रेट फॉर्म कैसे बनेगा, स्ट्रेट फॉर्म राइबोज शुगर के जैसा ही बनेगा, बट जो सेकेंड नंबर कार्बन है उसमें से ऑक्सीजन को हटा देंगे, बस ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये भी क्या हो गया, अल्फा डीऑक्सीराइबोज शुगर।
डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये क्या है, तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन में से ऑक्सीजन का रिमूव कर देंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे, वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा। अगेन एक बार समझ लेते हैं कि डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होता है। तो देखो डीऑक्सी राइबोज शुगर वो एक डिराइव्ड शुगर होता है, मतलब दूसरी शुगर से उसको डिराइव किया जाता है। वो कौन सा शुगर है, वो है राइबोज शुगर। अब डिराइव कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, एल्डोज होता है, पेंटोज होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। बट राइबोज कहाँ, राइबोज आरएनए में पाया जाता है, और ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अभी तक कि कैसे करके बनाया जाता है एक राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में क्या होता है, सारे ओएच जो होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, एच को सारे लेफ्ट साइड पर होते हैं, वो पेंटोज शुगर होता है, एल्डोज शुगर होता है, सेम होता है। बट हम लोग अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाना है तो डी मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, राइबोज मतलब होता है राइबोज, ऑब्वियसली राइबोज शुगर मतलब शुगर, मतलब कि राइबोज शुगर में से अगर ऑक्सीजन को हटा दे तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि उस ऑक्सीजन को कहाँ से हटाए, क्या सारे जितने भी जहां पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट उन सारे ऑक्सीजन को हटा दे या किसी एक जगह से। तो इसका आंसर है कि किसी एक जगह के ऑक्सीजन को हटा दो, बट वो कौन सा है कार्बन जहां के ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगा। तो अगर सेकेंड नंबर कार्बन के ऑक्सीजन को हटा दे तो एक डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगा। मतलब सेकेंड नंबर कार्बन में ऊपर में एच, नीचे में ओएच था, ओएच की जगह सिर्फ और सिर्फ अगर एच लिख दे तो क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर इसका स्ट्रेट फॉर्म भी बनाए तो सेम वैसा ही बनेगा जैसे राइबोज शुगर का बनता है, बट उसमें बस इतना करेंगे कि सेकेंड नंबर कार्बन में से OH को हटा देंगे और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ H लग देंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।